ये कहानी शुरू होती है 1922 में, जब एक युवा आर्कियोलॉजिस्ट एडवर्ड कार्टर ने मिस्र के रेगिस्तान में गीजा पिरामिड के आसपास खुदाई का कार्य शुरू किया। उनकी आंखों में एक ही सपना था, पिरामिड के रहस्यों को सुलझाना। एक रात जब रेगिस्तान में चांदनी फैली थी और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था, एडवर्ड अपने सहायक अमीन के साथ पिरामिड के अंदर दाखिल हुए। दोनों के हाथों में मशालें थीं जो पिरामिड की रहस्यमय दीवारों पर बनी चित्रलिपियों को प्रकाश दे रही थी। जैसे ही वे पिरामिड के गहरे हिस्से में पहुंचे, अमीन ने देखा कि वहां एक अजीब सा बल्बाकार कमरा था। उस कमरे के केंद्र में एक पत्थर का ताबूत था। ताबूत के ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जो भी इस स्थान की पवित्रता भंग करेगा वह शापित होगा। एडवर्ड ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और ताबूत का ढक्कन खोलने का प्रयास किया। जैसे ही ढक्कन हटा, अचानक एक अजीब ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लगा जैसे पूरी धरती हिलने लगी हो। अमीन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन एडवर्ड की आंखों में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अंदर एक मम्मी थी, लेकिन यह साधारण मम्मी नहीं थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। एडवर्ड ने क्रिस्टल को उठाया और उसी पल एक गूंजती हुई आवाज पूरे पिरामिड में गूंजने लगी। तुमने मेरी नींद भंग की है, अब तुम मेरी ताकत को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। एडवर्ड और अमीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन पिरामिड का रास्ता बदलने लगा। दीवारें अपनी जगह से खिसक रही थीं और ऐसा लगा जैसे पूरा पिरामिड एक जीवित प्राणी बन गया हो। किसी तरह एडवर्ड ने क्रिस्टल को वापस मम्मी के हाथ में रख दिया और सब कुछ शांत हो गया। जब वे बाहर निकले तो एडवर्ड ने महसूस किया कि वह पिरामिड केवल एक मकबरा नहीं था, बल्कि ऊर्जा का एक विशाल केंद्र था। वह क्रिस्टल पिरामिड की ऊर्जा को नियंत्रित करता था। उस दिन से एडवर्ड ने उस पिरामिड को शाश्वत रहस्य का केंद्र कहा और कभी वापस वहां नहीं गया। लेकिन वह रहस्य उसके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बसा रहा।